नमस्कार दोस्तों, नेचर ऑफ साइकोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर एक साइकोलॉजिकल चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे क्या ये भविष्य में एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है या नहीं। तो बने रहिए इस चैनल पर। शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक रिजल्ट आया। अब रिजल्ट आया तो कंपनी ने 10% के आसपास नेट प्रॉफिट में लॉस किया है। कहने का मतलब यह है पिछले साल से और इस साल 10% घटा है और अगले दिन स्टॉक खुलता है और 4-5% की गिरावट आ जाती है, 4-4.5% के आसपास। तो यह तो होना संभव था, 4-5% की गिरावट आनी नॉर्मल बात है क्योंकि रिजल्ट डाउन आया है। पिछले साल से इस साल 10% घटा है, सिंपल सी बात है, पैनिक क्रिएट होगा। ये लग भी रहा था क्योंकि किसी भी जब रिजल्ट आता है उसके एक हफ्ते पहले की जो ट्रेडिंग होती है ना उस स्टॉक में, आप वहां देखना कोई मूवमेंट नजर आई नहीं आई, तो कोई खास ज्यादा मूवमेंट ना ऊपर की ना नीचे की नजर आई, तो एक एहसास हो जाता है कि इस स्टॉक का रिजल्ट कोई ज्यादा अच्छा है नहीं, क्योंकि इनसाइडर नाम की भी कोई ट्रेडिंग होती है। क्योंकि वो रिजल्ट आने से पहले इनसाइडर लोगों को पता लग जाती है। इनसाइडर कौन होते हैं? जो बैंक, अब कोई तो आदमी बैलेंस शीट बना रहा होगा, अब जिसने बनाई होगी तो उसको तो पता होगी ना। अब वो ऑफिशियली तरीके से नहीं कर सकता, अनऑफिशियली तरीके से ट्रेडिंग कर सकता है, वो न्यूज बाहर भी फ्लैश हो सकती है, तो छोटे वे में होती है। तो एक वो अलग फंडा है, उसको बाद में कभी समझ। तो अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 4-5% के आसपास उस दिन गिरा और पैनिक क्रिएट हुआ। तो दोस्तों यही बात होती है। लेकिन इसके जो प्रमोटर हैं, जो इसके वैद्यनाथन जी जो इस बैंक के सीईओ हैं, क्या हम उन पे भरोसा कर सकते हैं? दोस्तों उन पे भी भरोसा कर सकते हैं। जैसा कि मैं कभी भी आपको एक बात बताऊं, किसी भी कंपनी को, किसी भी बैंक को एनालाइज करना हो ना, तो सबसे पहला सिद्धांत एक ही होता है दोस्तों, फंडामेंटल गया भाड़ में, टेक्निकल गया भाड़ में। सबसे पहले उस प्रमोटर का चरित्र देखिए, उस प्रमोटर का बिहेवियर देखिए, वो प्रमोटर है कौन, क्या एथिकल बंदा है? अगर एथिकल बंदा है तो दोस्तों विश्वास मानिए, कंपनी किसी भी मोड़ पे खड़ी हो, कैसी भी खड़ी हो, किसी भी मोड़ से गुजर रही हो, उस कंपनी को एकदम सही रास्ते में ला सकता है। अगर प्रमोटर अच्छा हो, प्रमोटर एकदम बहुत ही एथिकल बंदा, ईमानदार बंदा हो। और अगर प्रमोटर चोर है ना, कंपनी के फंडामेंटल कितने भी अच्छे हो, टेक्निकल कितना भी अच्छा हो, शेयर होल्डर के हाथ कुछ नहीं लगना। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा कर रहा हूं आपको मेरी बात धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। तो प्रमोटर तो ये है, वैद्यनाथन जी की जो अच्छाई कह लो, कुछ भी कह लो, जो उनका व्यक्तिगत जो जीवन है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप YouTube पे, गूगल पे दुनिया भर के आर्टिकल, वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहां पे आप उनके ब्लॉग्स या उनकी वीडियो, उनके इंटरव्यू में देख सकते हो। और दोस्तों मैं तो ये कहूंगा, किसी भी कंपनी के, अगर किसी भी कंपनी को एनालाइज करना हो तो उस कंपनी के सीईओ और प्रमोटर के जो प्रमोटर होते हैं, इनके इंटरव्यू देखना शुरू कीजिए। इंटरव्यू से इनकी बॉडी लैंग्वेज झलकती है दोस्तों। और हर कॉमन मैन के अंदर एक ये चीज जरूर होती है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज पहचान लेता है कि प्रमोटर अच्छा है या बुरा, क्योंकि आदमी मुंह से कुछ और कहता है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो कुछ और कहती है। तो मैं तो यही कहूंगा, बॉडी लैंग्वेज सबसे बड़ी चीज होती है। तो प्रमोटर के बारे में आपको पता ही होगा, नहीं तो यूट्यूब गूगल पे वीडियो भरी पड़ी है। A1 जवान वाले आदमी जो कहते हैं वो करते हैं। वो पीछे के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था, कहीं एक इंटरव्यू चल रहा था जी बिजनेस, पता नहीं कहां, CNBC आवाज में, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कोई भी इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर जो भी है, मेरी कंपनी में जब आए, जिसका 10-15 साल का नजरिया हो, आपको साल 2-3 साल के अंदर प्रॉफिट कमाना है शेयरों में, तो कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा उन्होंने कहा। तो जब प्रमोटर ये बात बोल रहा है तो समझो ये 2-3 साल वालों के लिए बैंक नहीं है। अगर आपका 10-15 साल का नजरिया है तो आप बेशक आइए, बहुत अच्छा बैंक है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है खरीदने और बेचने की। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ये स्टॉक खरीदेगा, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। आई होप, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली वीडियो किस शेयर के ऊपर आप देखना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बता देना। धन्यवाद।